फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज ने दलेरी से जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। और भारतीय हिंदुत्वा पॉलिसी इस खित्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन। भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागज़ों की तरह ज़मीं पर गिरे। ईरान ने वाज़ेह जारहियत का मुज़ाहरा किया। तेहरान मुसलसल अपने हमसाया ममालिक को निशाना बना रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की, 2 जहाज़ों पर कब्जा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम दिफाई और आर्जी मिशन है, हम जंग नहीं चाहते। अमरीका का मकसद ईरानी जारहियत से जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान तवील अरसे से आबना हरमुज़ में जहाज़ों को हरासा कर रहा है। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। अमरीकी नेवी ने ईरानी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। आबना हरमुज़ खोलने के लिए ईरानी फ़ज़ाई या समुद्री हुदूद में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद सैकड़ों जहाज़ आबना हरमुज़ से गुजरने के लिए कतार में लगे हैं। अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। जनरल डैनकैन ने कहा कि ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निपट रहे हैं। नाकाबंदी में अमरीका के 15,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। तिजारती जहाज़ समुंदर और फ़ज़ा में अपने इर्द गिर्द अमरीकी जंगी ताकत को महसूस करेंगे। मुश्तरका अफवाज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा। यूएई का ईरान के 12 बैलिस्टिक, 13 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। फजेरा में ड्रोन हमला, तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है, ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा, मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से यकजहती का इजहार करते हैं। मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ज़रूरी है जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और सीज़ फायर का एहतराम किया जाए ताकि इससे मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी सिफारती मौका फराहम हो सके। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत की ईरानी हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। कहा, ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा। यूरोपीय कौंसिल के सदर की यूएई पर हमलों की मजम्मत। एंटोनियो कोस्टा का कहना है कि शहरी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी।
अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि अमन मुज़ाकरात में ईरान काफ़ी हद तक लचक दिखा रहा है। हमारे पास पहले से कई ज़्यादा आला मयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद। दुनिया भर में हमारे अड्डे साजो सामान से भरे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो इन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने अपने हॉर्मुज़ में ईरान की 7 कश्तियाँ तबाह करने का दावा भी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब में कहा कि हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। 159 जहाज समुंदर में गर्क कर दिए। तेहरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे जंगें पसंद नहीं। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तवक्को है कि ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा। चीनी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबनाए हरमुज़ में कशीदा सूरत हाल। आबनाए हरमुज़ के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया कि जंगी जहाज आबी गुजरगाहों पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रडार बंद करके आबनाए हरमुज़ के करीब आने की कोशिश की। रडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराख लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतादिद बार वार्निंग दी। वार्निंग नजरअंदाज करने पर फौज को क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाज़ों के करीब फायर करना पड़े। जहाज़ों को खबरदार किया है कि आबनाए हरमुज़ के करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जरिए कंट्रोल आबनाए हरमुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी कार्रवाई के दौरान 5 ईरानी शहरी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियाँ पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं थीं। कश्तियाँ आम शहरियों और सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। 2 छोटी कार्गो कश्तियों को ओमान के साहिल से ईरानी साहिल की तरफ आते हुए निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कश्तियों को तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा समझा गया। इसी बुनियाद पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में सी हॉक और अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। आबनाए हरमुज़ में नई सूरत हाल और नया तवाज़ुन कायम हो रहा है। अमरीका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी से बहरी सलामती को खतरे में डाला। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है तवानाई और शिपिंग के रास्तों को जानबूझकर मुतासर किया गया। मौजूदा सूरत हाल अमरीका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। ईरान अभी अपनी असल हिकमत अमली का आगाज भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आबना हरमुज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुल्की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बातचीत के दौरान पेश तजावीज़ और सिफारिशात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने काउंसिल को जंग के खात्मे के लिए कोशिशों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी इसका ईरान के मफादात को तरजीह देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज गैर मुल्की दौरे पर चीन जाएंगे। अब्बास अराग़ची चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 4 सद्दा में फायरिंग, साबिक MPA मौलाना इदरीस शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मौलाना इदरीस के 2 गार्ड जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने अतमजई में मौलाना इदरीस की गाड़ी पर फायरिंग की। वाक़े की तहकीकात के लिए CTD और ज़लई पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील। तहकीकाती टीमों ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके तोरंजई में अदा कर दी गई।